हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की जॉब प्रोफाइल के बारे में। बहुत मजा आने वाला है गाइस। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है ना मोटिवेशन अप हो जाएगा। और हाँ, अगर आप फट्टू टाइप के इंसान हो, जैसे कहते हो ना कि लाइफ का खतरा है कि नहीं, तो मैं कहूँ कि गाइस अगर आप फट्टू टाइप के इंसान हो ना, डरपोक हो, अगर मैं क्लियर बोलूँ तो आप छोड़ दो तैयारी। अब जहां तक सवाल है लाइफ में खतरा का, तो क्या उखाड़ लोगे ये बताओ। अगर आप डिफेंस में ना जाओ तो क्या आपने क्या अमृत पी लोगे क्या? मतलब 100 साल जीने का, 200 साल जीने का वरदान मिल जाएगा क्या अगर डिफेंस में नहीं जाते हो तो? जो इंसान दुकान चला रहा है, जो इंसान बिजनेस चला रहा है, क्या वो जिंदगी में कभी मरेगा नहीं? ऑब्वियसली गाइस, यहाँ पे खतरा वतरा का नाम का जो चीज है ना, ये सवाल पूछने का ही नहीं। बिकॉज रोड पे चलना भी एक खतरा है, क्या पता कब किसको गाड़ी से ठुका जाए, है ना। तो खतरे का नाम नहीं लेते डिफेंस वाले ना। यहाँ पे इस टाइप का सवाल पहला खत्म करो। पूछते हो बार बार जॉब प्रोफाइल में, क्या सर ये खतरा है, क्या यहाँ से पढ़ाई की जा सकती है, जाने के बाद क्या ये 4 साल का ही है? तो ये सब डाउट को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर ये सवाल है कि क्या ये 4 साल का है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 4 साल का नहीं है। और बिल्कुल कोस्ट गार्ड जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आता है। दो चीजें समझ लो, एक चीज होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक चीज होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो दोनों में क्या फर्क होता है मैं समझाता हूँ आपको। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या होता है, जैसे सीएपीएफ की जॉब आती है, एसएससी जीडी की होती है, एसएससी सीपीओ होती है। ये सब किसके अंदर आते हैं? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस का जो चीज है। इस वीडियो के बाद आप मैच्योर हो जाओगे डिफेंस के बारे में। मैं कह रहा हूँ ये चीज हर बच्चे को जानना चाहिए जो डिफेंस का एस्पिरेंट हो, चाहे मिलिट्री की हो चाहे पैरामिलिट्री की हो। अगर आप डिफेंस में जाने की इच्छा रखते हो तो इतना नॉलेज तो आपको होना चाहिए। और खास करके कुछ अपने बारे में बताता हूँ। कोस्ट गार्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप बेस्ट प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो एटीट्यूड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ। यहाँ पे इसकी कॉम्बो प्राइस हमने कर दी है 110 रुपये, जो 150 की थी। और आपको बहुत सस्ते में 20 टेस्ट सीरीज मिल जा रहा है। एग्जाम तक आप लगा के खत्म कर दो, और सॉल्यूशन के नाम पे वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट लगाने के बाद कंप्लीट रैंक देख पाओगे, मजेदार एकदम, किस बच्चों के बीच में आपकी कितनी रैंक है। और टाइमर के साथ जब टेस्ट सीरीज देते हैं ना, तो प्रेशर जो बनता है ना, और उस समय क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मजा एक अलग लेवल का है। डिफेंस वाले हो ना, एंजॉय क्या करो यार, जितना प्रेशर बढ़ेगा मजा उतना ही आता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं एक चीज बता दूं आपको कि आप ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हमारी पीडीएफ को एग्जाम से पहले 2 से 3 बार पढ़ लो। मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, साइंस की, इंग्लिश की, जो भी चीजें हैं एग्जाम में 70 से 80% चीजें आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी, गारंटेड। व्हाट्सअप करो 7279047787। व्हाट्सअप करके यहीं पे पेमेंट कर देना, यहीं पे पीडीएफ मिल जाएगी हाथों हाथ, ठीक है। और तैयारी कर पाओगे। अब आ जाते हैं हम एक एक चीज को डिटेल में जानने के लिए, ठीक है। आराम से पेशेंस के साथ देखना। दो चीजें समझाता हूँ, एक होता है मिलिट्री और एक होता है पैरामिलिट्री। मिलिट्री के अंदर आ जाता है आपका एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। पैरामिलिट्री के अंदर कहोगे सर कोस्ट गार्ड, अरे ना भैया ना, सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। पैरामिलिट्री के अंदर आ जाता है आपका सीएपीएफ। अब सीएपीएफ क्या होता है भाई? सीएपीएफ कौन सी चिड़िया है? तो सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कहते हैं उसको, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आर्म नहीं, आर्म्ड, आर्म्ड, ARMED। इसको आर्म्ड नहीं पढ़ते हैं, आर्म भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको ये चीज समझना होना, ये खाने वाला आर्म नहीं। तो सेंट्रल सीएपीएफ, जो सीएपीएफ की तरह जो वैकेंसी आती है ना आपकी, जीडी कांस्टेबल या फिर सीआईएसएफ, एसएसबी, और इसके अलावा और भी हो जाते हैं ना, आईटीबीपी हो गया आपका, सीआरपीएफ हो गया, ये सभी सीएपीएफ के अंदर आ जाते हैं। तो ये खैर रह गया, ये अपना डिफरेंट चीज है, इनको हम पैरामिलिट्री के नाम से जानते हैं। और एक हो गया आपका एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये आपका मिलिट्री हो गया, ठीक है। तो ये इनका जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। और जितना सीएपीएफ आ गया वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आ जाता है, जिसका वो चाइल्ड पेरेंट है। किसके? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वो चाइल्ड पेरेंट है। चाइल्ड पेरेंट मतलब ये इनके अंडर में आ जाते हैं, होम अफेयर्स बोले तो। अब बताओ सेंट्रल पुलिस किसको कहा जाता है? जनरली एक जैसा हमारा स्टेट पुलिस होता है, महाराष्ट्र पुलिस हो गए, इसके अलावा बिहार में बिहार पुलिस, यूपी में उत्तर पुलिस, यूपी पुलिस, ठीक है। बट ये सब किसके अंडर आते हैं? एसपी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। एसपी इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये इनके क्या हो गए? पेरेंट टाइप के हो गए। तो ये एसपी जो हो गए, जो मैंने आईएएस आईपीएस जो बन के जाते हैं, आईपीएस जो हो गए, ध्यान से सुन लो, जो आईपीएस क्वालिफाई करके जाते हैं, क्या उनका किसी पार्टिकुलर स्टेट से कुछ लेना देना है, या आप जिंदगी भर इसी स्टेट में रहोगे? नहीं। जो बंदा बिहार पुलिस ज्वाइन कर रहा है, यूपी पुलिस ज्वाइन कर रहा है, वो जाके यूपी वाला बिहार में नहीं जाएगा, बिहार वाला यूपी में नहीं जाएगा। लेकिन जो आईपीएस से जा रहे हैं वो पूरे इंडिया में कहीं भी उनको भेजा जा सकता है, ठीक है। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आ रहे हैं, तो वो सेंट्रल पुलिस के अंदर आते हैं। और वो सेंट्रल पुलिस के अंदर है ना, वो जितनी भी स्टेट पुलिस है उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं वो।
उसी तरीके से हमारा सीएपीएफ भी बनाया गया, सीएपीएफ को बनाया गया ना, असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इसके अलावा आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी भी आपका जाता है ना, एनएसजी वो भी सीएपीएफ के अंदर ही आ जाता है। ये सभी चीजें हो गई, ये तो हो गई अलग चीजें जिनको हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर के गार्डिंग के लिए बनाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं सर, आपने कोस्ट गार्ड का नाम ही नहीं लिया। कोस्ट गार्ड क्या है? मिलिट्री की पैरामिलिट्री है? क्लियर तो करो। देखो एक चीज मैं बताऊं, ये चीज आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी ना, कोस्ट गार्ड मिलिट्री है कि पैरामिलिट्री, बिकॉज ये जो है ना अभी इंडियन नेवी के द्वारा अडॉप्टेड है, कंप्लीटली अडॉप्टेड कह सकते हो इनको है ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी पूरी ट्रेनिंग जो है ना वो इंडियन नेवी के अंडर में होती है। ये मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड अभी नहीं है, अभी के लिए बात करें मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट, जैसे हमारी नेवी है ना सेल्फ इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, वो हर चीज उनके पास है जो चाहिए एक कंप्लीट नेवी को, बहुत ही डेवलप्ड है वो हमारी इंडियन नेवी, ठीक है। बट हम कोस्ट गार्ड के बारे में कह रहे हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट है क्या कि खुद की ट्रेनिंग खुद कर लेंगे वो लोग, खुद का मतलब अपना चीज है नहीं, वो इंडियन एयरफोर्स के भी मतलब उनके पास अपना शिप भी है ना, वो तो कहीं ना कहीं वो नेवी के अंडर में आता है, क्लियर है। शिप ट्रेनिंग भी होती है इनकी, इनके अलावा इनका हेलीकॉप्टर वगैरह भी आप देखोगे ना तो वो भी देखोगे उस पर इंडियन एयरफोर्स का वो होता है लोगो। तो मतलब एक तरीके से ना ये अडॉप्टेड है इंडियन नेवी के द्वारा। तो अब देखो इनको हम पैरामिलिट्री नहीं कह सकते, ये पैरामिलिट्री नहीं है, ये मिलिट्री के ही अंदर आता है, तो ये चीज समझ में आ गया। और ये 4 साल का, आप कहोगे सर तो एयरफोर्स नेवी आर्मी भी तो मिलिट्री है, तो ये 4 साल के लिए है, तो क्या कोस्ट गार्ड भी है? नहीं, कोस्ट गार्ड में नहीं है। यहाँ पे देखो मिलिट्री में जो आते हैं ना एयरफोर्स नेवी और आर्मी में कोई रिलैक्सेशन आपको एज का नहीं मिलता, इसके अलावा आपको कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, बट कोस्ट गार्ड में ये सब मिलता है। तो ये अभी चल रही है बट एग्जिस्ट कर रही है, बट ये कहना कि इंडियन नेवी के आगे वो अभी उतना डेवलप्ड नहीं है कोस्ट गार्ड, आने वाले टाइम में हो जाए, ठीक है, जिस तरीके से देश तरक्की कर रहा है, ठीक है। बट इनको बनाया गया कोस्टल एरिया के गार्डिंग के लिए, जैसे हमारा बीएसएफ क्या है जो लैंड बॉर्डर है उनको गार्डिंग के लिए है, उस तरीके से ये कोस्टल एरिया के गार्डिंग के लिए, जहां पे तटीय क्षेत्र है, ठीक है, उनकी गार्डिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो खैर ये तो इनका वर्क हो गया। तो बात करते हैं तो इसमें क्या 4 साल नहीं है तो फिर क्या सर, इसमें बाकी जैसे नौकरी में आप एज के अकॉर्डिंग एक्सपायर वो कहते हैं रिटायरमेंट लेते हो आप, उसमें आप एज के अकॉर्डिंग इसमें रिटायरमेंट होती है आपकी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या इसमें जाने के बाद सर हम रिजाइन कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली रिजाइन कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे लेकिन जो 4 साल का टूर ऑफ ड्यूटी का जो आया ना वो स्कीम, उसके अंदर रिजाइन नहीं कर सकते आप पहले 4 साल के ज्वाइनिंग के बाद, ठीक है। उसमें आपको पढ़ने का इवन टाइम भी शायद उतना नहीं मिल पाए क्योंकि उसकी वर्कलोड ज्यादा है, बात क्लियर है। वो 4 साल आपको ले रहे हैं आपसे स्टार्टिंग के, तो उस 4 साल के दौरान आपको दबा के वर्क देना पड़ेगा। और कोस्ट गार्ड के अंदर बहुत ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया लाइफ है अकॉर्डिंग टू मी। अगर बात किया जाए तो कोस्ट गार्ड का लाइफ बहुत बढ़िया है, आप चाहे डीबी से जाते हो, चाहे जीडी से जाते हो, या फिर इन फ्यूचर यांत्रिक से जाते हो, तो ये डिपेंड करता है ना। अब जैसा देखो इनका पे स्केल अलग अलग है, डीबी वालों का, जीडी वालों का और यांत्रिक वालों का अलग अलग है। यांत्रिक वालों को इन दोनों से बेटर मिल जाता है, यांत्रिक पे अलग से जुड़ जाता है इनका, ठीक है। और बाकी जो रिस्क अलाउंस है वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है ना। तो बात जब हम लोग पेमेंट के बारे में छोड़ देते हैं अगर बात, क्योंकि वो वेरी करता है ना पेमेंट पोस्टिंग टू पोस्टिंग। जो बात करें ना कि इनकी लाइफ जॉब प्रोफाइल तो बहुत बेटर है सर, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ड्यूटी के बाद आपको क्या करोगे, आप पढ़ सकते हो, 24 आवर्स का कहीं भी ड्यूटी किसी भी जॉब में नहीं होता, आपको पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम मिल जाएगा। अगर आप बढ़िया मान लो जैसे अभी आप डीबी नाविक के पोस्ट पे हो, आपको उसी में टाइम प्रमोशन भी होता है, डीबी वालों का भी प्रमोशन होता है, जीडी वालों का भी होता है, यांत्रिक वालों का भी होता है। अगर मान लेते ना कि आप डीबी के थ्रू हो गए, आप सिलेक्शन ले लिया, फिर इन फ्यूचर आपका मन है कि हम एफकैट का तैयारी करें, अभी एज बड़ा कम है भैया, एफकैट की तैयारी करते हैं, तो क्या हम जा सकते हैं? ऑब्वियसली जा सकते हैं भाई, बड़े पोस्ट पे किसी भी मतलब वो गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करें ना, रिजाइनेशन के टाइम पे एक चीज मैटर करता है, अगर आप उस पोस्ट से बड़े पोस्ट के लिए रिजाइन कर रहे हो तो फिर आसानी से कर पाओगे। अगर आप एक ऐसा रीजन देते हो कि मतलब बेतुका लगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। हाँ, अब सीनियर ना माने जो भी है, बट अगर बड़े पोस्ट के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप रिजाइन करके जा सकते हो। जिस तरीके से बीएसएफ से, बाकी सीएपीएफ से जाते हैं लोग, इंडियन एयरफोर्स नेवी आर्मी से आते थे, ठीक है, वॉलंटियर लेके, उस तरीके से आप इसमें भी आराम से जा सकते हो रिजाइन करके। बट क्या ये चीज़ है सर कि जैसे आर्मी में, एयरफोर्स नेवी में वॉलंटियर लेके भी पेंशन मिलता था तो इसमें मिलेगा? नहीं, वो चीज़ नहीं है कि आप जब रिजाइन कर दिए तो कर दिए, रिजाइनेशन के बाद भी आप सोच रहे हो पेंशन वगैरह मिलेगा, तो वैसा नहीं होता, वॉलंटियर नहीं लेना, आपको रिजाइन करना होगा अलग पोस्ट पे जाने के लिए।
बट जॉब प्रोफाइल बड़ा मस्त है। रिस्क उसके बारे में बात करें तो रिस्क देखो हर जगह पे है। जब आप डिफेंस में जा रहे हो तो थोड़ा बहुत रिस्क आपको साथ में, मतलब क्या है ना, देखो आपसे एक कदम आगे आपका रिस्क चल रहा होता है। बिना रिस्क का ना एडवेंचर लाइफ का डिफेंस अधूरा है भाई। और डिफेंस में जाने वाले ना वो कहते हैं ना कि बिना उनको मजा ही नहीं, अगर एडवेंचर ना हो तो फिर बोर बोर लगेगा वो जॉब। तो जो डिफेंस में जाते हैं उनका मतलब एटीट्यूड ही बन जाता है, आजा देख लेंगे, जिसको है ना देख लेंगे, बस वही चीज़ है। आगे की पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, 4 साल का जॉब नहीं है और बड़ा मस्त है भाई साहब। इसका कह सकते हो ना कि जैसे अब जॉब प्रोफाइल डिपेंड करता है ग्राउंड ड्यूटी, अगर आपका ऑलमोस्ट सब ग्राउंड ड्यूटी ही है तो बाकी डीबी वालों को सिप पे भी मिलता है कभी कभार जाने के लिए। जैसे डीबी वालों का तो वर्क ही है वैसा, सिप पे भी कभी कभार क्या, जिसकी अगर मान लो पोस्टिंग है तो वो सिप पे भी होते रहते हैं। जीडी वाले तो ग्राउंड ड्यूटी होते हैं, यांत्रिक वाले ऑब्वियसली उनको बढ़िया मौका मिलते रहता है, उनका तो सबसे बेटर है, ठीक है। बाकी हम ये नहीं कहेंगे, डीवी के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि इनका क्या काम होता है, जीडी का क्या काम होता है, यांत्रिक का। बट जो आपके सबसे मोस्ट प्रॉब्ली जो सवाल बनते थे ना, ये क्या मिलिट्री के अंदर है कि पैरामिलिट्री है, तो इसको हम लोग पैरामिलिट्री नहीं कह सकते, मिलिट्री के अंदर ही आता है। मिलिट्री कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आता है ये चीज़। और ये चीज़ है सबसे बड़ी बात कि आप आगे पढ़ाई कर सकते हो, कम एज में आप जॉब ले लो, आगे के बारे में सोचो। इवन आपको सीडीएस के लिए करना है, इवन आप सीपीओ के लिए भी अगर जाना चाहते हो तो आराम से जाओ, जैसे सीपीओ एसआई पोस्ट पे जाओगे। ऑब्वियसली डीबी से बड़ा पोस्ट है, जीडी से बड़ा पोस्ट है, यांत्रिक से बड़ा पोस्ट है। सीपीओ में अगर जाना चाहते हो तो तैयारी में लगे रहो, ज्वाइन कर लो फटाक से। फटाक से क्या मतलब, ये प्रसाद तो बट नहीं रहा, जाके ले लो, पढ़ाई करो दबा के और ज्वाइनिंग ले लो। बाकी गाइज मुझे उम्मीद थी कि आपको इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला होगा, मोटिवेशन मिला होगा। और कम एज के लिए तो मतलब कहते हैं ना बम है ये, बम आइटम बम है, फट जाएगा ये, मतलब धमाकेदार है ये। मैं तो कहूँ ना कि इसमें बहुत बढ़िया है भाई, अगर मेडिकली फिट हो तो बहुत बढ़िया है। तो जाओ और इसके लिए पढ़ाई करो। सेक्शन 1 की टेस्ट सीरीज, इसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ्स है। वैसे हमने एप्लीकेशन पे पेड कोर्स भी लॉन्च किया है, अगर नेक्स्ट के लिए टारगेट कर रहे हो तो हमारा पेड कोर्स भी एप्लीकेशन में डाउनलोड करके वहाँ से बाई कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप करके पूछ लेना 7279047787 पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।